आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए। टैली की क्लास में आपका वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज के सेशन में हम देखेंगे स्टॉक लेवल बेस जो हमारा प्रैक्टिकल्स है उसे हम देखेंगे, करने का कोशिश करेंगे हम इसे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में थ्योरी जानी थी अबाउट ऑल टाइप ऑफ स्टॉक लेवल्स। अब हम करते हैं टैली पे इसका प्रैक्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम टैली पे जाकर टैली को ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे ऑल्ट F3 पे, हम नई कंपनी को बना लेते हैं, क्रिएट करेंगे। यहाँ हम रीऑर्डर नाम से कंपनी को बनाएंगे, रीऑर्डर लेवल्स। आप चाहें तो किसी दूसरे नाम से भी लेवल को बना सकते हैं। इसके बाद जाके हम इसे क्रिएट करने के बाद एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो अननेसेसरी ओपन है कंपनी उसे हम बंद कर देंगे और इसके बाद हम जाएंगे इसके पर्टिकुलर ऑप्शन पर। देखिए, रीऑर्डर लेवल के लिए हमारे पास प्रॉपर स्टॉक होना चाहिए ताकि आप उस पर करें और आपको जो रीऑर्डर लेवल का जो स्टेटस है वो समझ में आए। इसके लिए हम स्टॉक को क्रिएट करेंगे और उसके लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं इन्वेंट्री फीचर्स पे जाकर ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस कर लेते हैं और इसके साथ साथ हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी यस कर लेते हैं। फिर इसके बाद रीऑर्डर के लिए आपको यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल पर जाके इसे एक्टिवेट करना होगा और इसके बाद इसको एक्सेप्ट कराना होगा। इसके बाद हम जाके देखेंगे हमारे इन्वेंट्री इन्फो पे, तो आपको हमारे पास प्राइस लिस्ट और रीऑर्डर लेवल्स दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो ऑप्शन हमने अभी यस किया है, यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल्स, ये दोनों ही ऑप्शन के लिए वर्क करता है हमारे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रीऑर्डर लेवल जो कि अभी डीएक्टिवेट है। इसके लिए हमारे पास स्टॉक क्रिएट होना चाहिए। तो चलिए हम जाके स्टॉक को बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगी एक गारमेंट शॉप का, होलसेलर जो रहेगा और ये डीलिंग करता है गारमेंट्स पर, जैसे जीन्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए, स्कर्ट हो गए या फिर शर्ट्स हो गए, टॉप हो गए। इस तरीके के जो हमारे गारमेंट्स होते हैं उस पर ये बिज़नेस करता है। तो हम यहाँ पे स्टॉक लेवल बनाएंगे कपड़ों के लिए, गारमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी एक एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ। चलिए हम बना लेते हैं हमारा स्टॉक आइटम। मान लीजिए जीन्स जो है, और आप चाहें तो अंडर ग्रुप्स भी बना सकते हैं ऑल्ट सी करके, ये किस कैटेगरी या किस ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे मैं डेनिम जीन्स के लिए बना रही हूँ। एंटर करेंगे और ये वाला ऑप्शन जो है कैन क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम बी एडिट, इसको हम एक्टिवेट करेंगे, यस करेंगे। इसके बाद हम यूनिट्स भी बना लेते हैं। पीसेस आप चाहे तो इसे पहले से भी बना सकते हैं। फॉर्मल नेम हम देंगे पीसेस। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं और एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरीके से आप और भी स्टॉक आइटम्स को बना लेंगे। आप यहाँ पे बना सकते हैं जैकेट्स, और इसे भी हम डेनिम में लेंगे और ये पीसेस में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 आइटम्स को बनाया है। आप चाहे तो 2 से ज़्यादा या अपने इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्टॉक के रीऑर्डर लेवल्स पर। जनरली जो स्टॉक लेवल का रीऑर्डर लेवल यहाँ पे वर्क करता है। चलिए हम देख लेते हैं रीऑर्डर लेवल के बारे में। ऑल आइटम पे जाएंगे और ये हमारा ऑल आइटम है जैकेट्स जीन्स। आप चाहे तो पर्टिकुलर किसी सिंगल आइटम्स के लिए भी क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही आप स्क्रीन को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे हमारे पैरामीटर्स ओपन है। आप चाहे तो यहाँ पर ऑल्ट आर से इसे बंद कर सकते हैं और ऑल्ट एम से फॉर मिनिमम ऑर्डर के लिए बंद कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे 2 ही प्रकार के हमारे क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी शो होगा।
इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो पर स्टॉक लेवल पर कि री ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। यहाँ से हम इसके लिए सेट कर सकते हैं कि हमें री ऑर्डर क्वांटिटी जो है हमें कितनी क्वांटिटी पर हमें री ऑर्डर को प्लेस करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर 15 पीसेस लूँगी और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम मतलब कितना न्यूनतम ऑर्डर क्वांटिटी देना चाहते हैं, तो मिनिमम के लिए मैं यहाँ पे 20 को सेट करूँगी। इसके बाद जीन्स के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। मैं यहाँ 15 पीसेस दे रही हूँ और 20 पीसेस को दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऑर्डर को सेट कर दिया है। इस पर जो इफ़ेक्ट आएगा वो ऐसे आएगा कि जब आप इसको परचेस ऑर्डर देंगे और उसके बाद परचेस करेंगे और फिर उसके बाद आप सेल्स करेंगे, तब यहाँ पे हमें इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। टैली इसे अपने आप कैलकुलेट करके हमें शो करेगा। तो अभी हम इसके बारे में हम सिर्फ स्टेटस पे जाके देखेंगे। रीऑर्डर लेवल की रिपोर्ट्स के लिए हमें जाना होता है डिस्प्ले पर। डिस्प्ले से हम जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्रीज पर और इसके बाद हम जाएंगे रीऑर्डर स्टेटस पर। इसके बाद आप देखेंगे आपको इस तरीके से शो हो रहा है नेम ऑफ आइटम, जैकेट्स, जीन्स, क्लोजिंग स्टॉक। अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक वगैरह नहीं है क्योंकि हमने अभी इसको परचेस नहीं किया है, ना ही इसके लिए ऑर्डर को प्लेस किया है। परचेस ऑर्डर पेंडिंग नहीं दिखा रहा है, सेल्स ऑर्डर ड्यू नहीं दिखा रहा, नेट अवेलेबल यहाँ पे मैं पूरा ब्लैंक शो हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ जनरली वही डिटेल शो हो रहा है जो अभी हमने फिल किया। ये री ऑर्डर लेवल हमें कितने पीसेस पर देना है, हमें 15 पीसेस पर देना है। शॉर्टफॉल के बारे में कि मान लीजिए 15 पीसेस से जो कम होता है और हमने उससे ज़्यादा बेच दिया तो भी हमें यहाँ पे शो होगा। मिनिमम री ऑर्डर क्वान्टिटी 20 पीसेस दिया। ऑर्डर टू बी प्लेस, हमें ऑर्डर कब प्लेस करना है 20 पीसेस के बारे में। इस पर इफेक्ट आएगा जब हम इस पर परचेस ऑर्डर को करेंगे। तो चलिए हम परचेस भी कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मली परचेस ही कर लेते हैं। आप चाहे तो परचेस ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली परचेस करूँगी। परचेस के लिए रेफरेंस नंबर दे देती हूँ P01, या आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे कैश भी ले सकते हैं या फिर पार्टी नेम भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैश लूँगी। इसके लिए मुझे कैश पे कुछ अमाउंट चाहिए है, कुछ बैलेंस अमाउंट चाहिए है, तो मैं इसको जाके सेट कर दूँगी। इस पर कुछ अमाउंट्स को डाल लेती हूँ। मान लीजिए यहाँ मैं 2.5 लाख रुपये डाल लेती हूँ। इस तरीके से आप चाहे तो पार्टी नेम भी दे सकते हो। काउंटिंग वाउचर पे जाकर कैश दे दिया और एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम परचेस लेज़र पे हम परचेस को देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया है। अब आप किसके लिए स्टॉक लेना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं लूँगी जैकेट्स। ऑर्डर नंबर मैं यहाँ नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे आप देना चाहे तो दे सकते हैं या फिर आप इसको नॉट एप्लीकेबल भी कर दें क्योंकि हमें सिर्फ जनरली इसको चला के देखना है ना। तो यहाँ जैकेट्स लूँगी, नॉट एप्लीकेबल करूँगी। और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में मंगा रहे हैं आप सामान को। मान लीजिए आप यहाँ पे 50 क्वांटिटीज़ में सामान मंगा रहे हैं। रेट दे दीजिए कितने में आप खरीद के ला रहे हैं। डेनिम की जैकेट्स जो है मैं यहाँ पर 500 पीसेस, एंड ऑफ लिस्ट। और इसके बाद हम यहाँ पे जीन्स को लेंगे। कितना जीन्स मंगा रहे हैं आप, तो यहाँ पे मैं 75 का ऑर्डर दे रही हूँ और ये मुझे पड़ रहे हैं अबाउट 500। ठीक है, इसके बाद आप जो भी टैक्स वगैरह GST वगैरह यहाँ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एंटर कर देंगे। यदि आपको इस तरीके से शो नहीं हो रहा है, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट और स्टॉक्स वगैरह भी नहीं आए, तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस बताया है। Alt-I से इसको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इसको हम जाके एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा रीऑर्डर लेवल जो है किस तरीके से शो हो रहा है। इंटर करेंगे हम रीऑर्डर स्टेटस पे जाकर और प्राइमरी पे। अब आप देखेंगे कि जैकेट्स पे है क्लोजिंग स्टॉक यानी 50 पीसेस आ गए हैं और जीन्स के लिए 75 पीसेस हैं। अभी तक हमने इसकी कोई सेलिंग नहीं की है, ना ही परचेस ऑर्डर दिया है अगेन दोबारा, है ना। तो इसके लिए हम स्टेटस को जानने के लिए हम इसको सेलिंग पे डालेंगे। हम सेल्स की एंट्री पास करेंगे। अकाउंट्स वाउचर पे जाकर F8 से जाएंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पार्टी नेम देना चाहते तो दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कैश भी ले सकते हैं। इस तरीके से
नेक्स्ट है यहाँ पे हम सेल्स के लिए भी बना लेते हैं। सेल्स अंडर गोज सेल्स अकाउंट। इसके बाद हम सेल्स कर रहे हैं नेम ऑफ आइटम। जैसे कि दिख रहा है जैकेट्स हमारे पास 50 पीसेस है, तो हमें कुछ इतने पीसेस बेचने होंगे जिससे हमें रीऑर्डर लेवल जो है थोड़ा समझ में आए, उस पर जो आंकड़े हैं सही सेट हों। तो मैं यहाँ पर इसको क्वांटिटी दे देती हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पर 50 पीसेस में 40 या 35 पीसेस जो है हम इसको सेल कर लेते हैं। रेट आप लगा लीजिए अपने हिसाब से। जाहिर सी बात है जिस रेट में आपने परचेस किया उस रेट से अधिक में आप बेचेंगे, तो यहाँ पे मैं 800 रुपये लगा देती हूँ। एंड करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर जीन्स। जीन्स के लिए भी आप देख लेंगे किस हिसाब से आपको क्वांटिटी सेल करना है। यहाँ पे मैं 52 क्वांटिटी है और यहाँ पे मैं 1000 रुपीज़ को लगा रही हूँ। एंड करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने 35 पीसेस जो है जैकेट्स के बेच दिए हैं और जीन्स के 52 पीसेस हमने बेच दिए हैं। अब हम देखेंगे हमारे रीऑर्डर लेवल को। रीऑर्डर लेवल के स्टेटस के लिए डिस्प्ले पे जाके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस और प्राइमरी। नेम ऑफ आइटम में जैकेट्स आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक है 15 पीसेस का और जीन्स जो है हमारा 23 पीसेस का। मतलब इतनी क्वांटिटी जो है हमारी ये बची हुई है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। नेट अवेलेबल इतना हमारे पास पीसेस बचा हुआ है। रीऑर्डर लेवल क्या था हमारा 15 पीसेस है ना। रीऑर्डर लेवल जो है हमारा 15 पीसेस होने पर हमें रीऑर्डर करना है और शॉर्टफॉल यहाँ नहीं दिखा रहा है। मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी हमें कितनी करनी 20 पीसेस है। तो अभी हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि जब 15 पीसेस से कम होगा तो हमारा यहाँ पे शो होगा। चलिए इसको भी हम करके देख लेते हैं एक बार। अगेन हम इसके लिए सेलिंग पे जाकर जो है सेल्स वाउचर पे इसकी एंट्री करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैश सेल्स। चलिए अब यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है 15 पीसेस। मान लीजिए मैं जैकेट का जो है 6 पीसेस अराउंड 6 पीसेस जो है मैं सेल कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हमें देखते हैं इसमें हमारा क्या इफेक्ट आ रहा है। स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस, प्राइमरी। यस, नाउ यू कैन सी दैट जैकेट हैज़ ओनली रिमेनिंग 9 पीसेस। नेट अवेलेबल 9 पीसेस है। रीऑर्डर लेवल हमें 15 पीसेस पे करना था। मतलब जब हमारा 15 पीसेस बचे होंगे तब हमें रीऑर्डर के लिए ऑर्डर प्लेस करना था और कितना क्वांटिटी देना था 20 पीस। ऑर्डर टू बी प्लेस 20 पीसेस। तो आप यहाँ देख रहे हैं 6 पीसेस जो हैं 6 पीसेस जो हैं शॉर्टफॉल पे आ गए हैं। शॉर्टफॉल हमने 6 पीसेस को बेच दिया था है ना। तो अब हमको मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी करनी 20 पीसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ से पता चल रहा है, हमारे आंकड़े यहाँ से दिख रहे हैं। टैली ने कैलकुलेट करके दिया है कि अब आपको ऑर्डर को प्लेस कर देना है फॉर जैकेट। ठीक है, चलिए हम ऑर्डर को भी प्लेस कर देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे जाकर हम इस पर इन्वेंट्री वाउचर पे जाके हम इस पर F9 प्रेस करेंगे और नेम ऑफ आइटम जो है हम परचेस कर लेते हैं। परचेस करेंगे हमारा जैकेट, तो नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे हम 20 पीसेस को रीऑर्डर कर रहे हैं। मिनिमम हमारा क्वांटिटी। अब आप इस पर देखोगे जाके स्टेटस पे अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको जो जैकेट्स है वो क्लोजिंग स्टॉक जो है 9 था, रिमेनिंग्स था। इसमें हमने 20 पीसेस और ऐड कर लिए हैं। नेट अवेलेबल 29 पीसेस है। अब यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हो गया है। मतलब हमारा जो भी यहाँ कैलकुलेशन था सब सारा एडजस्ट हो गया है, क्योंकि अब हमारा क्वांटिटी जो है वो 29 पीसेस हो गया है, मोर देन 20 पीसेस। इसी तरीके से आप जीन्स के लिए भी कर सकते हो, जीन्स के लिए भी ऑर्डर दे सकते हो। चलिए जीन्स के लिए हम इसको करके देखते हैं। मान लीजिए अभी तो ये 23 पीसेस है। यदि आप इसको सेल्स करेंगे, इसके बाद परचेस ऑर्डर देंगे, तो ये कैसे शो होगा। अकाउंट इन्वेंट्री वाउचर पे जाएंगे हम और यहाँ पर
जो है F8 से हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जीन्स के करीबन 15 पीसेस जो है हम सोल्ड कर देते हैं। इसके बाद हम जाएंगे डिस्प्ले पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा जीन्स के लिए डेटा। देखिए 8 पीसेस जो हमारे पास बचे हुए हैं। 15 पीसेस का जो हमें हो जाने पर हमें रीऑर्डर करना था, और कितना रीऑर्डर करना था, 20 पीसेस करना था। शॉर्टफॉल मतलब 7 पीसेस से ये नीचे आ गया है ना। हमने अधिक इस पर बेच दिया, जितना हमने क्राइटेरिया लगाया तो उससे ये कहीं ज़्यादा नीचे चला गया है 7 पीसेस पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी परचेस ऑर्डर करेंगे, है ना। परचेस ऑर्डर के लिए हमको दिखाएगा, ना कि परचेस के लिए। तो चलिए हम परचेस कर लेते हैं। जैकेट्स के लिए हमने डायरेक्ट ही परचेस कर लिया था, तो हम इस पर अब ऑर्डर को प्लेस करते हैं। इन्वेंट्री वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पर Alt F4 करेंगे और पार्टी नेम दे देंगे। यहाँ हम लिखेंगे सप्लायर X। ठीक है, और इस पे हम देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। बिल्स वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। एक्सेप्ट करा देंगे इसके बाद, और सप्लाई का डिटेल फिल कर लें। ऑर्डर नंबर कौन सा है, 1 दे रही हूँ। परचेस दे रही हूँ। आप क्या किसके लिए ख़रीदना चाहते हैं, जीन्स के लिए। तो जीन्स के लिए आप क्वांटिटी देख लीजिए। मान लीजिए आप लेना चाहते हो 35 पीसेस, या फिर आप इसको 20 दे सकते हैं तो 20 दे दीजिए। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे अभी हमने सिर्फ परचेस ऑर्डर को दिया है, परचेस नहीं किया है। इसके बाद हम देखेंगे रीऑर्डर स्टेटस। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने परचेस ऑर्डर कितने को प्लेस किया है, 20 पीसेस को प्लेस किया है। क्लोजिंग स्टॉक में भी हमारे पास 8 पीसेस है। नेट अवेलेबल 28, इन दोनों को जोड़ कर यहाँ पे 28 बताया गया है। रीऑर्डर लेवल में 15 पे करना है, और यहाँ पे सारा ब्लैंक दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप रीऑर्डर को कर सकते हैं। रीऑर्डर बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है हमारा टैली के अंदर फॉर इन्वेंट्री के लिए। आपको बार बार सबके लिए सेट नहीं करना पड़ता। आप एक बार सेट करिए रीऑर्डर लेवल, और उसमें मिनिमम ऑर्डर रीऑर्डर क्वांटिटी को सेट करिए, ताकि आप असुविधा से बच सकें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन